नमस्कार श्रोतागण, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आत्मशोध के अद्भुत विचार सागर में। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। हम लोगों के जीवन में कोई तकलीफ न हो, इसके लिए तमाम संसाधन उपलब्ध है। चाहे अपने बेडरूम में टीवी का आनंद लेना हो या हजारों किलोमीटर दूर बैठे अपने संबंधियों से बात करना हो, पलक झपकते ही सारी सुविधाएं मिल जाती है। हमें आराम संबंधित सभी आवश्यकताएं घर में उपलब्ध है। इतनी सहूलियत भरी जिंदगी जीने के बाद भी हम दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इस विषय पर विचार किया जाए तो ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में कहीं न कहीं एक खुशी की कमी है। हम अनजाने में ही दुख को सुख से ज़्यादा महत्व देकर अंदर की खुशी से वंचित हो गए हैं। इतना तो समझ लीजिए, दुनिया की वस्तुएं मन को पल भर के लिए राहत भरी प्रसन्नता तो दे सकती है, लेकिन हमेशा के लिए आंतरिक खुशी नहीं दे सकती, क्योंकि मनुष्य के पास जो सुविधाएं मौजूद हैं वो उससे खुश न होकर जो अब नहीं है इससे दुखी होने लगता है। यह हमारे मन का स्वभाव है। कभी कभी जब मन नेगेटिव विचारों से घिर जाता है तो वह किसी प्रकार के परेशानियों में अपने आप को असहाय और अकेला महसूस करता है और वह दुखी हो जाता है। जबकि खुश रहने वाले लोग छोटे छोटे प्रॉब्लम को एक अवसर मानकर बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे लोगों का सोच सकारात्मक होता है, जिसके कारण इनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। जब नेगेटिव विचारों से घिर जाएं, तो ऐसी स्थिति में अपनी भावनाओं का कद्र करें और अपने अंतर आत्मा की आवाज़ जरूर सुनें। मन का विचरना शांत हो जाएगा। व्यर्थ की बातों और चिंता कर अपने जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए। आशावादी जीवन जिएं और प्रसन्नचित्त रहने का प्रयास करें, क्योंकि आपके अंदर की प्रसन्नता वो चंदन है जो दूसरों के माथे पर लगाने मात्र से ही आपकी उंगलियां अपने आप महक उठेगी। क्योंकि प्रसन्नता ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। जब अंदर से प्रसन्न रहेंगे तो चेहरे को मुस्कुराहट हमेशा सजाता रहेगा। खुशी भले ही एक फीलिंग है, लेकिन वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि खुश और स्वस्थ रहने के लिए प्रेम और स्नेह व्यक्ति को आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। इसलिए अपनों से अर्थात अपने परिवार के लोगों का प्रेमी बन जाओ और इतना प्रेम और स्नेह बांटो कि आपके अंदर खुशी का फव्वारा निरंतर निकलना आरंभ हो जाए। खुश रहने के लिए इससे बढ़कर और कोई दवा नहीं है। अब बात रही दुख की,
तो दुख व्यक्ति को तनाव और चिंता से ग्रसित कर देता है। श्री संत कबीर साहब ने लिखा है, चिंता ऐसी डाकिनी काटी करेजा खाए, वैद्य बिचारा क्या करे, कहाँ तक दवा खवाए। श्री संत कबीर साहब ने हम सबों को चिंता से मुक्त रहने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि चिंता बहुत खतरनाक है। इससे जो कलेजे में दर्द उठता है, उस दर्द की दवा कोई डॉक्टर या वैद्य भी नहीं दे सकता। अब तो समझ ही गए होंगे कि हमें खुश रहना कितना जरूरी है। इसलिए जीवन के उतार चढ़ाव के वजह से निराश नहीं होना चाहिए। खुशी और मुस्कुराहट तो हम सबों के जीवन में दुखों से लड़ने में मदद करता है। हम लोग तो विवेकशील और सामाजिक प्राणी हैं। एक छोटी सी तितली का जीवन देखिए। उसकी उम्र मात्र 14 दिनों की ही होती है, लेकिन वह अपना एक एक क्षण बड़े मौज से बिताती है। कभी कभी अपने से नीचे को देखकर प्रेरणा जरूर लेना चाहिए। आइए अब शब्दों से समझने का प्रयास करते हैं कि खुशी क्या है। कहना और समझना एक भाषा है। कहने के बाद भी जो समझ न आए वह दुख है, और कहे बिना जो समझा जाए यही तो खुशी है। अपने हृदय को पवित्र और निर्मल बनाएं, क्योंकि खुशी और आनंद हृदय से ही प्रस्फुटित होता है। इसे किसी परिभाषा से समझा नहीं जा सकता। यह तो एक अनुभूति है। आज बस इतना ही। आज का प्रसंग कैसा लगा, अपना विचार कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबों का बहुत बहुत आभार।